हेलो दोस्तों, आई एम सुमित चौधरी एंड यू आर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश माइंड। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी 45 दिन की स्पोकन इंग्लिश की सीरीज के डे 2 में। दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं टेंसेस को। ठीक है, टेंसेस एक बेसिक पार्ट होता है इंग्लिश का और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने टेंसेस को अच्छे से समझ लिया ना तो आगे की इंग्लिश आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी, इसलिए आपको इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं टेंस को। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, समझते हैं। हमने हेडिंग डाली है यहाँ पे टेंस। टेंस होता क्या है? तो अगर हम बात करें तो अ पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड टेंस। समय की अवधि को काल कहते हैं। ठीक है, अब टेंस कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो टेंस होते हैं हमारे 3 प्रकार के। पहला होता है हमारा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? जिन सेंटेंसेस के लास्ट में है, हूं, हैं ये आते हैं वो हमारे क्या होते हैं? प्रेजेंट के। दूसरा होता है हमारा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस जिन सेंटेंसेस के लास्ट में था, थी, थे ये आते हैं वो होते हैं हमारे पास्ट। तीसरा होता है हमारा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस क्या होता है? जिन सेंटेंसेस के लास्ट में गा, गी, गे ये शब्द आते हैं वो हमारे होते हैं फ्यूचर टेंस। अच्छा, टेंस 3 प्रकार के क्यों होते हैं? क्योंकि हम 3 प्रकार की बात करते हैं। देखिए, आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर हम बात कर रहे हैं उस काम की जो चल रहा है या रोज होता है, जिनके लास्ट में है हुए आता है वो हमारे प्रेजेंट के हो गए सारे सेंटेंसेस। ठीक है, और एक हम उसकी बात करते हैं जो काम खत्म हो गया हो। ठीक है, जिनके लास्ट में था, थी, थे आएगा वो हमारे पास्ट हो गया। एक हम उसकी बात करते हैं काम की जो काम अभी होगा, थोड़ी देर बाद या बहुत देर बाद। ठीक है, जिनके लास्ट में गागी आएगा वो दोस्तों हमारा फ्यूचर का होता है। तो आपको समझ में आया ना? प्रेजेंट का मतलब काम चल रहा है हुए आएगा लास्ट में या रोज होता है। पास्ट का मतलब काम खत्म हो गया आपका, लास्ट में था, थी, थे आएगा। ठीक है, तो आपका क्या है? पास्ट। अब फ्यूचर का मतलब अभी काम होगा या लास्ट में गागी आएगा वो हमारा फ्यूचर। ऐसे आप मान सकते हो, समझ सकते हो इसको। ठीक है, अब हर एक के दोस्तों कितने पार्ट्स में बांटा है? हर एक को फिर बांटा है 5 पार्ट्स में मैंने। ठीक है, वैसे इसको 4 पार्ट्स में भी बांट सकते हो, लेकिन हम आपको 5 पार्ट्स में इसको बांट कर पढ़ाएंगे। ठीक है, 5वां पार्ट्स कौन सा होता है वो आपको समझना है। देखिए, पहले हम प्रेजेंट को डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले होता है दोस्तों हमारा सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, टेंस की बात कर रहा हूं तो आप समझ जाना। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट क्या होता है? देखिए, इसके जितने भी सेंटेंसेस होंगे ना उसके लास्ट में भी हैं या हूं या हैं आएगा। ठीक है, और इस टेंस में कोई भी काम नहीं होता। ये हमारी प्रेजेंट की पहचान को बताता है। ठीक है, या हमारी अवस्था को बताता है। ये पहचान वगैरह को बताने के लिए अभी हम डिटेल में इसको पढ़ाएंगे। दूसरा होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा होता है दोस्तों? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अगर हम बात करें तो इसके लास्ट में क्या आता है? इसके लास्ट में आता है ता है, ती है और ताहू, ईटीसी। ठीक है, ये शब्द आते हैं। जैसे मैं स्कूल जाता हूं, मैं खाना खाता हूं, क्या तुम गाना गाते हो, तुम कौन सी फिल्म देखते हो, तो जिनके लास्ट में ता है, ती है, ताहू ये शब्द आएंगे ना, समझ जाना वो प्रेजेंट का है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब दूसरा तीसरा टेंस आता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस मतलब दोस्तों इसमें क्या होगा? इसके जितने भी सेंटेंसेस होंगे ना उनके सबके लास्ट में आएगा रहा है, रही है और रहा हूं। ठीक है, इसमें क्या होता है? काम चल रहा होता है। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं टीवी देख रहा हूं, क्या तुम खाना खा रहे हो, तुम कौन सी मूवी देख रहे हो, इस प्रकार के सेंटेंसेस होंगे। फिर हमारा नेक्स्ट आता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, कौन सा होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उनके लास्ट में आता है चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, कुल मिला के या है आएगा। ठीक है, इसमें जैसे मैं गाना गा चुका हूं या मैंने खाना खा लिया है, मैंने टीवी देख लिया है, क्या तुम खाना खा चुके हो, क्या तुम कमरा साफ कर चुके हो, इस प्रकार के सेंटेंसेस इसमें होते हैं। लास्ट हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, अब इसकी पहचान क्या होती है? इसके लास्ट में भी क्या आता है? रहा है, रही है, रहा हूं। लेकिन क्या होता है दोस्तों, इसमें ना काम के शुरू होने का टाइम दिया होता है।
ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लास्ट में रहा, रही, रहे आएगा और काम के शुरू होने का टाइम दिया होगा। ठीक है, जैसे मैं सुबह से टीवी देख रहा हूँ, मैं 4 दिन से स्कूल नहीं जा रहा हूँ, मैं जनवरी से नौकरी कर रहा हूँ, इस प्रकार के सेंटेंसेस होंगे। तो आपने समझा कि प्रेजेंट के हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, प्रेजेंट को 5 में। पहला हमने सिंपल प्रेजेंट, इसके लास्ट में है हूं आएगा और इसमें किसी को होने या ना होने के बारे में बताएंगे, मतलब उसकी पहचान के बारे में बताएंगे। ठीक है, इसमें काम नहीं होता है। दूसरा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसके लास्ट में ता है, ती है, ते आएगा, जैसे मैं स्कूल जाता हूं, मैं खाना खाता हूं, क्या तुम गाना गाते हो। तीसरा हमारा हुआ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, इसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे आएगा, इसमें काम चल रहा होता है, जैसे मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं खाना नहीं खा रहा हूं, क्या तुम टीवी देख रहे हो, इस प्रकार से। चौथा होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसके लास्ट में क्या होता है, चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, इसमें रिसेंटली काम खत्म हुआ होता है, फिनिश हुआ होता है। ठीक है, अभी अभी, जैसे मैं खाना खा चुका हूं, जस्ट अभी। ठीक है, इसमें ऐसा होता है। और पांचवा लास्ट हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये दोनों का मिक्सअप होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का और प्रेजेंट परफेक्ट का। तो आप समझिए कि इसकी पहचान तो सेम होती है किसकी तरह, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की तरह, क्योंकि इसके लास्ट में भी रहा, रही, रहे आता है, इसके लास्ट में भी रहा है, रही है, रहे आएगा। लेकिन अंतर क्या होगा, इसमें काम के शुरू होने का टाइम दिया होगा। जैसे ये होगा, ये वाला होगा मैं किताब पढ़ रहा हूं, ये होगा मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूं, इसमें काम के शुरू होने का टाइम दिया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं पास्ट की। तो देखिए पास्ट को भी इन्हीं 5 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। अब आप क्या कर सकते हो, जहां जहां पे भी प्रेजेंट लिखा हुआ है वहां वहां आप पास्ट मान लीजिए, और जहां जहां है, हूं, है लिखा हुआ है वहां पे आप था, थी, थे मान लीजिए। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट, तो सिंपल प्रेजेंट की जगह आप मान लीजिए सिंपल पास्ट, तो इसके लास्ट में था, थी, थे आएगा। जब ये सिंपल पास्ट हो जाएगा तो था, थी, थे आएगा। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की जगह इसको आप पास्ट इंडेफिनिट मान लो, तो पास्ट इंडेफिनिट होगा तो उसके लास्ट में आएगा ता था, ती थी, ते थे, या, ई, आ और ए इसमें। अब हमारा जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है उसकी जगह आप पास्ट कॉन्टिन्यूस मान लीजिए, तो उसकी पहचान क्या होगी, रहा था, रही थी, रहे थे। इसी प्रकार से पास्ट परफेक्ट होगा, मतलब पास्ट परफेक्ट की जगह आप किसको मान सकते हो, पास्ट परफेक्ट को। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या होगी, चुका था, चुकी थी, लिया था, दिया था। इसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की जगह आप किसको मान सकते हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को, उसकी पहचान क्या होगी, रहा था, रही थी, टाइम दिया होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि पास्ट के भी यही 5 पार्ट होते हैं। आप क्या कर सकते हो, जहां जहां पास्ट प्रेजेंट लिखा हुआ है वहां पे आप पास्ट लिख सकते हो, और जहां पे हैं हुए लिखा हुआ है वहां पे आप था, थी, थे ऐड कर सकते हो, और पूरा पास्ट का पार्ट तैयार हो जाएंगे बनके। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्यूचर की। तो दोस्तों फ्यूचर के भी यही 5 पार्ट्स होते हैं। अब आप क्या कर सकते हो, जहां पे प्रेजेंट लिखा हुआ है वहां पे आप फ्यूचर मान लीजिए, जैसे सिंपल फ्यूचर तो गागी गे आएगा, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट की जगह फ्यूचर इंडेफिनिट, तो लास्ट में क्या आएगा, गागी गे आएगा। सिंपल काम के होने की बात होगी, लेकिन इसमें नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की जगह फ्यूचर कॉन्टिन्यूस मान लीजिए, रहा होगा, रही होगी, रहे होगा आएगा लास्ट में। ठीक है, फिर फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट की जगह आप फ्यूचर परफेक्ट मान लीजिए, इसके लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुकेंगे या चुकूंगा, इस टाइप से आएंगे वर्ड। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, लास्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की जगह फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, लास्ट में रहा होगा, रही होगी और टाइम दिया होगा। तो कहने का मतलब यह है कि इसके यह 5 पार्ट होते हैं, तो इसके भी यही 5 पार्ट होते हैं, इसके भी यही 5 पार्ट होते हैं, तो अलग अलग लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हर एक को फिर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 3 पार्ट्स में फिर इसको डिवाइड किया गया। तो पहला पार्ट्स होता है हमारा पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, क्या होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब पॉजिटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, ये वे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें किसी काम के होने के बारे में बताते हैं। ठीक है, जैसे मैं टीचर हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं स्कूल जाऊंगा, मैं खाना खा रहा हूं, मैंने खाना खा लिया है, इस प्रकार से कोई सी भी टेंस का हो सकता है, लेकिन काम के होने के बारे में बताते हैं। ठीक है, इसमें कभी भी नोट नहीं आ सकता। ठीक है, और इसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, पीएस। जब हम आगे पढ़ाएंगे ना आपको, तो पीएस बोला करेंगे इसको शॉर्ट में, मतलब पीएस का मतलब पॉजिटिव सेंटेंस। दूसरा होता है दोस्तों हमारा, इसको हम अफर्मेटिव भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं इसको, अफर्मेटिव भी कह सकते हैं। दूसरा होता है हमारा निगेटिव सेंटेंस। क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस।
अब निगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं दोस्तों, वो समझेंगे। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इनको सेंटेंसेस कर लीजिए। निगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, निगेटिव सेंटेंसेस वे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें किसी काम को करने के लिए मना किया जाता है, मतलब नहीं शब्द जरूर आता है इसमें, ठीक है। जैसे मैं स्कूल नहीं जाता हूं, मैं खाना नहीं खा रहा हूं, मैं गाना नहीं गाऊंगा, मतलब कहने का है कि इंग्लिश में नोट आएगा और हिंदी में नहीं शब्द जरूर आएगा। तो इसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, एनएस। क्या लिख सकते हैं, एनएस। जब आगे पढ़ाएंगे तो इसको एनएस लिखा करेंगे। तीसरे होते हैं दोस्तों हमारे इंटेरोगेटिव। कौन से होते हैं, इंटेरोगेटिव। क्या होते हैं दोस्तों, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वे सेंटेंसेस होते हैं हमारे जिनसे क्वेश्चन पूछते हैं। क्या करते हैं हम, क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। अब क्वेश्चन कैसे पूछते हैं हम, तो देखिए क्वेश्चन हम दो प्रकार से पूछते हैं। कैसे पूछते हैं, दो प्रकार से। एक तो हम क्वेश्चन को क्या से शुरू कर पूछते हैं, ठीक है। किससे शुरू करते हैं, क्या से शुरू करते हैं, ठीक है। क्या से शुरू, किससे, क्या से शुरू करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने क्या बोला, जैसे क्या से शुरू करेंगे, मैंने बोला तो जो क्या से जैसे कि हम बोल सकते हैं कि क्या तुम स्कूल जा रहे हो, क्या तुम खाना खाओगे, क्या तुम गाना गाओगे, क्या तुमने खाना खा लिया, इस प्रकार से। तो जो सेंटेंसेस क्या से शुरू होते हैं ना, उनको हम जब आगे आपको स्पोकन में पढ़ाएंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोला करेंगे क्यूए। क्या बोला करेंगे उनको हम, क्यूए, यानी कि क्वेश्चन आस्क। क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन, आस्क का मतलब पूछना, प्रश्न पूछना। और अगर इसमें नोट आ गया तो उसे बोलेंगे क्यूएन, क्वेश्चन निगेटिव। दोस्तों आपको समझना है कि देखिए पॉजिटिव में कभी भी नोट नहीं आ सकता, निगेटिव में हमेशा नोट आएगा, और इंट्रोगेटिव में नोट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो आपको समझना है, अगर सेंटेंस क्या से शुरू है तो हम उसको बोलेंगे क्यूए, क्वेश्चन आस्क, ठीक है। और अगर क्या से शुरू है, उसमें नोट आ रहा है, तो बोलेंगे क्यूएन, यानी कि क्वेश्चन निगेटिव। ये होगा जैसे क्या तुम स्कूल जाते हो, ये होगा क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, ठीक है। इसमें बस इतना ही अंतर होता है, दोनों सेम होते हैं, इसमें नोट आएगा, इसमें नोट नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा टाइप क्या होता है, जिसके बीच में क्या है, बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है। कोई भी क्वेश्चन वर्ड, मैंने आपके फर्स्ट डे की क्लास में आपको पढ़ा रखे हैं सारे क्वेश्चन वर्ड। तो बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है। अब क्वेश्चन वर्ड चाहे कोई भी हो, जो भी आए, ठीक है। लेकिन हम स्पोकन में क्या है, सबसे पहले आपको क्यों का यूज कराएंगे, वाई का यूज कराएंगे। जब हम वाई का यूज कराएंगे, यानी कि बीच में जब क्यों आएगा तो हम उसको बोलेंगे फिर आर ए। क्या बोलेंगे उसको, आर ए, यानी कि रीजन आस्क। रीजन का मतलब कारण, आस्क का मतलब पूछना, कारण पूछना। जैसे तुम स्कूल क्यों जाते हो, क्योंकि क्यों का यूज हम इसलिए करते हैं क्योंकि क्यों का यूज कर हम आंसर ज्यादा से ज्यादा बड़ा आंसर दे सकते हैं, इसलिए हम क्यों का यूज करके सबसे पहले क्वेश्चंस को पूछना शुरू करते हैं। तो जिनके बीच में क्यों आएगा उसे हम बोलेंगे आर ए रीजन आस्क, और अगर नोट आएगा तो बोलेंगे आर एन रीजन निगेटिव। इन दोनों में अंतर क्या होगा, इसमें नोट आएगा, इसमें नोट नहीं आएगा। जैसे ये होगा क्या तुम स्कूल जा रहे हो, आर यू गोइंग टू स्कूल। ये होगा क्या तुम स्कूल नहीं जा रहे हो, तो ये होगा अरंट यू गोइंग टू स्कूल, ठीक है। या आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, ऐसे हो सकता है। तो आपने समझा, इंट्रोगेटिव के हमने छोटे छोटे 4 पार्ट बना लिए, क्योंकि इंट्रोगेटिव हम 2 प्रकार के होते हैं। एक तो क्या से शुरू, जो क्या से शुरू होते हैं उसे बोलेंगे हम क्यू ए, क्वेश्चन आस्क, क्या से शुरू होगा, और अगर नोट आएगा तो क्यू एन, क्वेश्चन नेगेटिव, ठीक है। जिनके बीच में वो, जिनके क्या से शुरू होगा और नोट आएगा। दूसरा है हमारा जिनके बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आएगा। हम पहले किसका यूज करेंगे, क्यों का यूज करेंगे, वाई का, इसलिए हमने बोला इसको आर ए रीजन आस्क, और अगर नोट आएगा तो आर एन रीजन निगेटिव, ठीक है। तो हमने क्या काम किया, हर एक के 3 पार्ट बने, जैसे सिंपल, प्रेजेंट के 3, पॉजिटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के हमने छोटे छोटे 4 बना लिए। इसी प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट के भी यही 3 होते हैं। कौन कौन से, पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव के छोटे छोटे 4। इसी प्रकार से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के भी यही होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट के भी यही होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के भी यही होंगे, और जो पास्ट का सिंपल होगा उसके भी यही, पास्ट का जो इंडेफिनिट होगा उसके भी यही, फ्यूचर के होंगे, सबके यही होंगे। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, अब एक दिन में हम एक टेंस लेंगे और उसके तीनों पार्ट पढ़ाएंगे। जैसे आज हम इसको लेंगे, इसके तीनों पार्ट पढ़ाएंगे, कल को हम इसको लेंगे, इसके तीनों पार्ट पढ़ाएंगे, फिर इसको लेंगे, इसके तीनों पार्ट पढ़ाएंगे। तो ऐसे 1 बाय 1 हम चलेंगे और विद आपकी प्रैक्टिस कराएंगे। और देखिए जब तक हमारे टेंसेस नहीं हो जाते, हम आपको 2 टाइप से पढ़ाएंगे। एक तो ग्रामेटिकल बेस में भी पढ़ाएंगे, ताकि आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए, आपको पता चलना चाहिए कि सब्जेक्ट कहाँ लगता है, ऑब्जेक्ट कहाँ लगता है,
मैन वर्ब कहाँ लगती है, एक्स्ट्रा वर्ड होता है तो वो कहाँ लगता है। जब तक ये 12 टेंसेस चलेंगे आपको डबल पैटर्न से पढ़ाया जाएगा, ताकि आपको स्पोकन या इंग्लिश बोलने में, समझने में, अर्थ निकालने में आसानी हो सके। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब समझते हैं हम सिंपल प्रेजेंट को। किसको समझते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। क्या होता है सिंपल प्रेजेंट? इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, इट डिस्क्राइब्स वंस प्रेजेंट आइडेंटिटी, कॉमा, क्लास एंड क्वालिटी। देखो, ये क्या करता है, किसी की भी वर्तमान की अवस्था या पहचान या वर्ग पहचान या वर्ग को दर्शाता है। ठीक है। देखिए, सिंपल प्रेजेंट क्या होता है, इट डिस्क्राइब्स वंस प्रेजेंट आइडेंटिटी, क्लास और क्वालिटी। ये किसी की वर्तमान की अवस्था, पहचान या वर्ग को दर्शाता है, वर्ग के बारे में बताता है। तो हम समझेंगे रूल्स ऑफ यूज। इसको हम पहले ग्रामेटिकल वे में पढ़ेंगे, रूल्स ऑफ यूज। इसको कैसे बनाएं, अनुवाद के नियम, इसको हम कैसे पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब हमारी एक तो इज आएगी, एक आर आएगी, एक एम आएगी। ठीक है। क्या आएगा, इज या आर या एम। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। अब कहाँ इज लगना है, कहाँ आर लगना है, कहाँ एम लगना है, ये आपको समझना है। ठीक है। इसमें क्या होता है, आई मीन्स क्या होता है, मैं। आई के साथ आप एम का यूज करोगे, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मैंने आपको बता रखा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, फर्स्ट वीडियो में सारा समझा चुके हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, इज, और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों, वो आपको पता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है हमारा इज, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है हमारा आर। ठीक है। इसमें मैन वर्ब का यूज नहीं होता है, क्योंकि इसमें कोई भी काम नहीं होगा। अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। तो सबसे हम बात करते हैं पीएस, यानी कि पॉजिटिव का फॉर्मूला। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर इज या आर या एम, तीनों में से हम एक का यूज करेंगे। फिर आएगा हमारा दोस्तों सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है आप समझिए। देखो, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वह शब्द होता है जो सेंटेंस के अर्थ को पूरा करता है, यानी कि सब्जेक्ट ही सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, जो सब्जेक्ट का पार्ट होता है। ठीक है, सब्जेक्ट होता है मतलब। जैसे अभी हो क्या सकता है, या तो नाउन होगा ये, या यहाँ पे एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव होगा। ठीक है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की जगह हम किसका यूज करते हैं, नाउन का या एडजेक्टिव का। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो सेंटेंस के अर्थ को पूरा करे। अब मैंने एक सेंटेंस लिखा यहाँ पे कि मैं एक अध्यापक हूं। मैं एक अध्यापक हूं, इसको हम बनाएंगे सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मैंने बताया था सब्जेक्ट कौन होता है, जो काम को करता है वो सब्जेक्ट होता है, या फिर जिसके बारे में हम बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है। जैसे इस सेंटेंस में कोई भी काम तो हो नहीं रहा है, तो हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, मेरे बारे में। तो मैं सब्जेक्ट हुआ ना, तो मैं यानी कि आई, फिर आई के साथ इज या आर या एम, इन तीनों में से एक लगेगा, इसको हम सिलाइस बोलते हैं। ठीक है, तीनों में से एक का यूज करना है। तो आई के साथ हम किसका यूज करेंगे, एम का। एम का यूज हो गया।
फिर उसके बाद देखिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, मतलब क्या सेंटेंस को क्या पूरा कर रहा है इसमें, एक अध्यापक, ये अगर हम इसका यूज कर लेंगे तो ये हमारा सेंटेंस पूरा हो जाएगा। तो आ टीचर, आई एम अ टीचर, यानी कि मैं एक अध्यापक हूं। तो समझ में आया ना दोस्तों, मैं एक अध्यापक हूं, आई एम अ टीचर। अब इसको निगेटिव, इसका फॉर्मूला समझेंगे। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर इज या आर या एम, तीनों में से हम एक लेंगे। फिर हमारा नोट आएगा निगेटिव में, फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी कि नाउन या प्रोनाउन। मैंने शॉर्ट में लिख दिया ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इसको आप समझना, ठीक है। जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल, राजा एक डॉक्टर नहीं है, राजा एक डॉक्टर नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब इसको बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, सब्जेक्ट है इसमें राजा, ठीक है। तो हमने लगा दिया यहाँ पे राजा। अब राजा के साथ इज या आर या एम, तो देखिए राजा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर के साथ क्या आता है, इज, ठीक है। यहाँ पे हमने इज लगा दिया। फिर उसके बाद हमारा फॉर्मूले में क्या आया, नोट, मतलब नोट है नहीं की इंग्लिश, तो लगा दो नोट, ठीक है दोस्तों। फिर आगे समझते हैं हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो क्या बचा जो इसके अर्थ को पूरा करेगा, तो एक डॉक्टर, आ डॉक्टर। तो हमारा सेंटेंस रेडी हो चुका है, राजा इज नॉट अ डॉक्टर, राजा एक डॉक्टर नहीं है। देखो फॉर्मूले आपको इसलिए पढ़ाए जा रहे हैं ताकि आपकी समझ में ये आ सके कि सब्जेक्ट कहाँ लगता है, हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगती है, नोट कहाँ लगता है, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहाँ पर आता है, ठीक है दोस्तों। अब हम इसको समझेंगे। देखिए अब हम आगे समझते हैं इंट्रोगेटिव को, ठीक है। इंट्रोगेटिव आपको अच्छे से समझना है, क्या समझना है, अच्छे से समझना है इंट्रोगेटिव को। तो इंट्रोगेटिव का हम फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड मतलब अगर बीच में कब क्यों कैसे कहाँ है उसको ही हम क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। सबसे पहले हम उसकी ही इंग्लिश लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है इज या आर या एम, तीनों में से लेना है एक। फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा नोट, अगर है तो लगाओगे नहीं तो छोड़ दोगे। फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मैंने छोड़ दिया, और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन जरूर आएगा, ठीक है। ये जो आपका इंट्रोगेटिव का ये चिन्ह है ये जरूर आना है इसमें। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो क्या से शुरू, जैसे क्या तुम एक अच्छे नेता हो, क्या तुम एक अच्छे नेता हो, ठीक है। अब देखिए समझिए, एक तो क्वेश्चन हम हमेशा दूसरों से पूछते हैं, अपने आप से क्वेश्चन नहीं पूछते, क्या मैं एक अच्छा नेता हूं, ऐसे नहीं, क्या तुम एक अच्छे नेता हो, इस टाइप से पूछेंगे। तो क्या से शुरू है, मैंने बताया था जो सेंटेंस क्या से शुरू होता है उसको हम क्यूए बोलेंगे, क्वेश्चन आस्क। और अगर इसमें नोट आता, जैसे क्या तुम एक अच्छे नेता नहीं हो, तो बोलते हैं उसको क्यू एन, क्वेश्चन निगेटिव, ठीक है। अब आपको इसको ट्रांसलेट करना, तो ट्रांसलेट करते समय समझना है जो सेंटेंस क्या से शुरू होता है, जो भी सेंटेंस क्या से शुरू होता है उसको हम हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं और क्या की इंग्लिश नहीं लगाते, ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये क्या बीच में आता तो सबसे पहले हम इसकी ही इंग्लिश लगाते हैं। तो आपको ध्यान रखना, अगर सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो हेल्पिंग वर्ब से बनेगा इज या आर या एम, तीनों में से हम एक लेंगे। और ये लेते हैं हम सब्जेक्ट को देख के, सब्जेक्ट क्या है इसमें तुम, यानी कि यू प्लूरल नंबर है ना, बहुवचन, तो इसके साथ हम आर, और पहला अक्षर कैपिटल लेटर तो आर। फिर आया हमारा एस, मतलब सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें तुम, यानी कि यू। फिर उसके बाद हमारा आया नोट, नोट है इसमें नहीं है ना, छोड़ दो। फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, एक अच्छे नेता, तो अ गुड लीडर, अ गुड लीडर। तो हम, और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन को आपको जरूर लगाना है इंट्रोगेटिव में। ये बना आर यू अ गुड लीडर, क्या तुम एक अच्छे नेता हो। अब दूसरा टाइप है कि तुम एक अच्छे नेता क्यों हो, ठीक है। तुम एक अच्छे नेता क्यों हो। अब ये समझिए ये क्या से शुरू नहीं है, इसके बीच में कहीं ना कहीं क्वेश्चन वर्ड है, ये है क्यों। जब बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है और खास करके क्यों आता है तो उसे हम बोलेंगे आर ए, रीजन आस्क, और अगर नोट आता है तो बोलेंगे आर एन, रीजन निगेटिव, ठीक है। अब इसको हम बनाते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। देखिए जब सेंटेंस
क्या से शुरू नहीं होगा तब उसके बीच में कहीं ना कहीं क्वेश्चन वर्ड आएगा। तो क्वेश्चन वर्ड को पहचानना है। क्वेश्चन वर्ड इसमें क्यों, वाई, ये सबसे पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड है। तो क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में होता है तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लगाते हैं, क्योंकि देखो फॉर्मूले में लिखा हुआ सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड है इसमें क्यों। तो क्यों है, क्योंकि इंग्लिश लगाएंगे वाई, लगा दी हमने। फिर इज, आर, एम, तीनों में से लगाना है एक। सब्जेक्ट को देख के, सब्जेक्ट तुम, यू है ना, तो यहाँ पे लगा दिया हमने आर। फिर उसके बाद हमने लगाया नोट, और सॉरी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें, सब्जेक्ट है तुम यानी कि यू। फिर उसके बाद देखिए इसमें नोट, नोट है इसमें नहीं है ना, नोट हम तब लगाते जब नहीं शब्द होता, मतलब नहीं होता इसमें लिखा हुआ तो। फिर उसके बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, अरे एक अच्छे नेता, तो आ गुड लीडर, अ गुड लीडर, ये बन गया। तो ये बना हमारा कि वाई आर यू ए गुड लीडर, तुम एक अच्छे नेता क्यों हो। तो आपको क्या समझना है यहां से, सिंपल प्रेजेंट हमने कराया। सिंपल प्रेजेंट टेंस ये क्या होता है, इट डिस्क्राइब्स वंस प्रेजेंट आइडेंटिटी, क्लास एंड क्वालिटी। ये किसी की वर्तमान की मतलब प्रेजेंट की अवस्था को, पहचान को या वर्ग को दिखाता है। ठीक है, इसमें काम नहीं होता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है तीन, इज या आर या एम। अब आपको समझना है, आई के साथ हम एम का यूज करेंगे, ठीक है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इज का यूज करेंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम आर का यूज करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। ये मैंने पॉजिटिव का फॉर्मूला लिखवाया, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज, आर, एम में से तीनों में से एक लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो सेंटेंस के अर्थ को पूरा करता है। ठीक है, ये नाउन हो सकता है, ये एडजेक्टिव हो सकता है। जैसे मैं एक अध्यापक हूं, तो सबसे पहले हम देख के फॉर्मूला क्यों लिखवाया, ताकि आप सेंटेंस को फॉर्मूले को देखकर बनाना सीखोगे। तो आई एम ए टीचर, फिर मैंने लिखा निगेटिव का फॉर्मूला, सब्जेक्ट इज, आर, एम में से एक, नॉट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, राजा एक डॉक्टर नहीं है तो राजा इज नॉट अ डॉक्टर। इंट्रोगेटिव को समझना है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, जब बीच में कब क्यों कैसे कहाँ होगा, फिर इज, आर, एम में से एक आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। दो प्रकार के होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, एक तो क्या से शुरू, ठीक है, जो क्या से शुरू होता है उसे हम क्यू ए बोलेंगे, नोट आएगा तो क्यू एन, क्या तुम एक अच्छे नेता हो। याद रखना, जो सेंटेंस क्या से शुरू होता है उसको हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं, और क्या की इंग्लिश नहीं लगाएंगे हम। तो हम इसको बनाएंगे इज, आर, एम में से, सब्जेक्ट को देख के लेंगे आर, तो ये हो गया आर, ठीक है, आर लिया, फिर सब्जेक्ट क्या तुम, यू लिया, फिर नोट जिसमें है नहीं छोड़ दो, फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या एक अच्छे नेता, तो आ गुड लीडर। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। दूसरा टाइप, तुम एक अच्छे नेता क्यों हो, क्यों हो अच्छे नेता, ठीक है, तो इसके बीच में क्यों आ रहा है, तो क्योंकि इंग्लिश सबसे पहले, क्योंकि देखो सबसे पहले क्वेश्चन जो फॉर्मूला है ना उसमें क्वेश्चन वर्ड है, तो क्यों ले लिया। फिर इज, आर, एम में से सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट यू है तो आर ले लिया, फिर सब्जेक्ट यू है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या गुड लीडर। तो ये हमने दोस्तों ग्रामेटिकल समझा, ठीक है। अब हम स्पोकन में इसको करेंगे, प्रैक्टिस इसकी करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करते समय अब हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखो हम टेंस का नाम नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम लिखेंगे इज या आर या एम, तीनों में से आना है इज, आर, एम, तीनों में से एक आएगा, और उसके साथ फिर क्या आएगा हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, जो किसी भी सेंटेंस के अर्थ को पूरा करेगा वो आएगा, और लास्ट में इसकी हिंदी आएगी हैं या हूं या हैं, ठीक है, ईटीसी, और इसमें काम नहीं होगा। अब मान लीजिए सिंपल प्रेजेंट टेंस है हमारा, ठीक है, तो इसके तीन पार्ट होंगे। पहला होगा पीएस पॉजिटिव सेंटेंस, दूसरा होगा एनएस नेगेटिव सेंटेंस, फिर तीसरा हमारा होता है इंटेरोगेटिव। इंट्रोगेटिव के हम चार पार्ट में डिवाइड करेंगे छोटे छोटे। क्यूए क्वेश्चन आस्क, मतलब क्या से शुरू होगा, क्यूएन क्वेश्चन नेगेटिव, क्या से शुरू होगा, नोट आएगा, आर ए रीजन आस्क, बीच में क्यों आएगा, आर एन रीजन नेगेटिव, बीच में क्यों आएगा, नोट आएगा, ठीक है दोस्तों। इधर हम लिखते हैं सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का एक नाम और होता है डूअर, यानी कि काम को करने वाले, ठीक है। कौन कौन होते हैं काम को करने वाले, सब्जेक्ट कौन कौन हो सकता है हमारा, एक तो आई, आई मीन्स मैं, एक हमारा वी मीन्स हम, एक हमारा यू मीन्स तुम, एक हमारा हो सकता है दे मीन्स वे, एक हो सकता है ही मीन्स वह लड़के के लिए, एक हो सकता है हमारा सी मीन्स वह लड़की के लिए, एक हो सकता है इट मीन्स यह, ये निर्जीव वस्तु छोटे जानवरों के लिए यूज होता है। एक मिस्टर राज, किसी का नाम, कोई नाम भी हो सकता है जो काम को करेगा, ठीक है। ये होंगे हमारे सब्जेक्ट काम को करने वाले। इन्हें छोड़कर और भी हो सकते हैं बहुत सारे, जैसे डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, जो भी हैं सबको आप लिख सकते हो,
ठीक है, ऐसे में अगर यहाँ पे लिखूंगा तो मुझको हजारों लिखने पड़ेंगे। अब आपको ये समझना, देखो इतने जो होते हैं इनको हम प्लूरल मान के काम करते हैं। क्या मानते हैं इनको हम? प्लूरल। ठीक है, यानी कि बहुवचन मान के काम करते हैं। आई का केस मैंने समझा दिया, दोनों जगह यूज होता है, सिंगुलर में भी प्लूरल में भी हो जाता है। यू भी रियल में वैसे सिंगुलर प्लूरल होता है, लेकिन यू के साथ हेल्पिंग वर्ब प्लूरल वाली आती है। अब इतने जो होते हैं ना इनको हम मानते हैं सिंगुलर। क्या मानते हैं? सिंगुलर, यानी कि एक वचन मान के काम करते हैं इनको दोस्तों। ठीक है, अब आपको समझना क्या है, देखिए जिन सेंटेंसेस के लास्ट में है हूं या है आएगा, जिन सेंटेंसेस के लास्ट में है हूं है ये शब्द आए, ठीक है, और काम ना हो, तो फिर आपको इजारम में से किसी एक को लगाना है और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लगा के आपको बनाना है, जैसे हमने अभी आपको ग्रामेटिकल वे में सिखाया था कैसे हम सेंटेंस को बनाते हैं। अब आपको ध्यान ये रखना है कि आई के साथ एम का यूज करेंगे और प्लूरल, इनको प्लूरल मानते हैं, इसके साथ आर का यूज करेंगे और इनको हम सिंगुलर मानते हैं, इनके साथ हम इज का यूज करेंगे। बाकी इन्हें छोड़ के जितने भी अगर सिंगुलर है तो इज लगाएंगे और प्लूरल है तो आर। अब मैं यहां से आई को लूंगा और एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेके एक सेंटेंस बनाऊंगा। जैसे मैंने बनाया आई एम अ टीचर, इसका मतलब हो गया मैं एक अध्यापक हूं। ठीक है, इसका नेगेटिव क्या होगा? मैं टीचर, मैं एक अध्यापक नहीं हूं, तो आई एम नॉट अ टीचर, मैं एक टीचर नहीं हूं। एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि एम नॉट कभी भी कॉन्ट्रैक्टेड इनकी शॉर्ट फॉर्म नहीं बनती है। ठीक है, और बाकी जितनी हेल्पिंग वर्ब है उनको आप नोट के साथ ऐड कर सकते हो, लेकिन एम को नहीं करेंगे, एम को अलग ही लिखेंगे। ठीक है, तो आई एम नॉट ए टीचर, मैं एक अध्यापक नहीं हूं। अब क्वेश्चन पूछेंगे, इंट्रोगेटिव के छोटे छोटे 4 बना लिए। क्या तुम टीचर हो? तो क्या से शुरू होता है? तो हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे, और यू है, यू के साथ आर, तो हमने बनाया आर यू आ टीचर, आर यू आ टीचर। इसका मतलब हुआ क्या तुम एक अध्यापक हो। ठीक है, फिर बस मना करना है, इसमें बस नोट लगाना है, तो अरंट, इसको यहीं पे नोट लगा देते हैं हम शॉर्ट में, अरंट। किसी में भी जब शॉर्ट में हम नोट को लगाते हैं तो ओ को हटा के डैश लगा के और उसको आपस में अटैच कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अरंट, अरंट यू आ टीचर। इसका मतलब हो गया क्या तुम टीचर नहीं हो। अगर आप चाहो तो ये वाला नोट हटाकर आप यू के बाद में भी लगा सकते हो, ऐसे भी हो सकता है ये सेंटेंस, आर यू नॉट अ टीचर, वो भी ठीक है। ठीक है, अब रीजन आस्क में क्यों हो टीचर, सो व्हाई आर यू अ टीचर, व्हाई आर यू अ टीचर। इसका मतलब है तुम एक अध्यापक क्यों हो, तुम एक अध्यापक क्यों हो। ठीक है, टीचर क्यों हो, फिर मना करना है, बस क्यों नहीं हो नोट लगना है इसमें, वाई आर नोट को शॉर्ट में हम अरेंट कर देंगे, तो वाई अरेंट यू आ टीचर, ये हो गया तुम एक अध्यापक क्यों नहीं हो। तो आपको समझना, देखिए मैंने एक की हिंदी लिखवाई है, एक की आप खुद समझना। ठीक है, जैसे आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूं, आई एम नॉट ए टीचर, मैं एक टीचर नहीं हूं, आर यू ए टीचर, क्या तुम एक टीचर हो, अरंट यू ए टीचर, क्या तुम टीचर नहीं हो, वाई आर यू ए टीचर, तुम टीचर क्यों हो, फिर वाई अरंट यू ए टीचर, तुम एक टीचर क्यों नहीं हो। ठीक है, अब आप इसी के बेस पर आप हजारों सेंटेंस बना सकते हो। कैसे बना सकते हो वो समझिए। देखो सबको बनाने का तरीका एक जैसा होगा, ठीक है, जिनके लास्ट में है हो आएगा। तो क्या करना है, देखिए जब हम किसी अदर प्रकार के सेंटेंसेस को बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, देखिए जहां पे भी आई और यू लगा हुआ है, ठीक है, ये हमारे क्या सब्जेक्ट हैं आई और यू, तो आप आई और यू की जगह इन सारे डूअर्स को लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको बनाना है कि हम टीचर्स हैं, हम अध्यापक हैं, ठीक है, तो यहां लगाएंगे वी, वी लगेगा तो वी के साथ क्या आएगा आर, फिर ए नहीं आएगा क्योंकि प्लूरल है ये, तो वी आर टीचर्स। ठीक है, जैसे वह टीचर है तो ऐसे बनाना है, तो यहां पे लगाएंगे ही के साथ इज आएगा, ही इज अ टीचर। हमें बनाना है राजा एक टीचर है तो राजा इज अ टीचर, फिर राजा इज नॉट अ टीचर, फिर इज, यहाँ पे इज आ जाएगा, यहाँ पे राजा आ जाएगा, इज राजा अ टीचर। ठीक है, फिर इजंट राजा टीचर,
फिर वाई इज राजा अ टीचर, फिर वाई इजंट राजा अ टीचर। कहने का मतलब ये है कि जब आप सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हो, सब्जेक्ट की जगह डूअर की जगह आप कोई सा भी सब्जेक्ट या डूअर ले सकते हो, ठीक है। जब आप सब्जेक्ट चेंज करोगे तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब लेनी पड़ेगी। अगर सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, आई है तो एम, ठीक है। एक तो आप काम को करने वाले को चेंज कर सकते हो, मतलब जो सब्जेक्ट होगा, इसमें तो काम हो नहीं रहा है। और एक आप जो हमारा कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, उसको चेंज कर लोगे। जैसे मुझे बनाना मैं एक डॉक्टर हूं तो आई एम अ डॉक्टर, टीचर की जगह डॉक्टर कर दो। फिर मैं एक सिंगर हूं तो आई एम अ सिंगर, ठीक है। मैं एक नेता हूं तो आई एम ए लीडर। फिर मैं नेता नहीं हूं, आई एम नॉट अ लीडर। फिर क्या तुम नेता हो, आर यू अ लीडर। फिर क्या तुम नेता नहीं हो, आरंट यू अ लीडर। क्यों हो नेता, क्यों हो तो वाई आर यू अ लीडर। फिर नेता क्यों नहीं हो तो वाई आरंट यू अ लीडर। तो आपको सबको मेरे साथ कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है, जैसे जैसे मैं बोलूंगा आपको भी बोलना है। बोलिए, आई एम अ टीचर, आई एम नॉट अ टीचर, आर यू अ टीचर, aren't you a teacher, why are you a teacher, why aren't you a teacher। आपको बोलना जरूर है। देखिए लास्ट में मैं आपकी 5 से 10 मिनट प्रैक्टिस कराया करूंगा, और प्रैक्टिस आपको सबको ही करनी है। प्रैक्टिस आपको बोलकर करनी है। प्रैक्टिस के फायदे कितने होते हैं समझिए। एक तो हमारे सेंटेंस, ये वाले जो टेंसेस चल रहे हैं सब याद हो जाएंगे। और प्रैक्टिस का मतलब है आपके जो आपका बोल रहे हो ना, वो बोलना आपसे आएगा। क्योंकि अभी हम हिंदी बोलते हैं तो हम अलग वे में बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इंग्लिश बोलने की हमें आदत नहीं होती है, तो आपको अगर फ्लुएंसी लानी है, ठीक है, अच्छे से इंग्लिश बोलनी है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं इंग्लिश में, इतने हार्ड होते हैं कि आप लोगों से बोले नहीं जाएंगे। बोले कैसे जाएंगे, वो प्रैक्टिस से। बिकॉज इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस व्यक्ति को परफेक्ट बनाती है, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करना है। अब मैं कुछ सेंटेंसेस दूंगा, आपको समझना है उनको, ठीक है। अब देखिए, अब मैं सेंटेंसेस आपके सामने बोल रहा हूं, ठीक है, लिख रहा हूं, उनको आपको खुद बनाना है, देखना है उसको बनाकर, ठीक है। जैसे मैंने लिखा यहां पे, राजा एक गायक है, बनाइए इसको, ठीक है। फिर राजा, इसका पूरे पार्ट बनाने होते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस कैसे करनी है, राजा एक गायक है तो हम पॉजिटिव इसके सारे पार्ट बनाने हैं आपको। पी एस, एन एस, क्यू ए क्वेश्चन आस्क, क्यू एन क्वेश्चन नेगेटिव, आर ए रीजन आस्क, और आर एन रीजन नेगेटिव। ये आपको प्रैक्टिस करने का तरीका होता है, ठीक है। इसके आपको सारे पार्ट बनाने हैं। जैसे मैंने लिखा राजा एक गायक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, राजा इज अ सिंगर। राजा एक गायक है, सिंगर, ठीक है। फिर राजा एक गायक नहीं है तो राजा इज नॉट। इज नॉट को शॉर्ट में हम इजंट क्या करेंगे, इजंट। राजा इजंट अ सिंगर, राजा एक गायक नहीं है। फिर क्यों एक क्वेश्चन आस्क, क्या से शुरू होगा, क्या राजा गायक है, तो कैसे बनाएंगे, जब क्या से शुरू होगा तो हेल्पिंग वर्ब से, और राजा के साथ इज, तो इज राजा अ सिंगर, इज राजा अ सिंगर। इसका मतलब हुआ क्या राजा एक गायक है। फिर निगेटिव में बस नोट लगाना है, इसको करना है इजंट। इजंट राजा आ सिंगर। क्या मतलब हुआ इसका, क्या राजा एक सिंगर नहीं है। फिर राजा सिंगर क्यों है, तो वाई इज राजा अ सिंगर। फिर राजा सिंगर क्यों है, फिर वाई इजेंट कर लेना है बस इसको, वाई इजेंट राजा अ सिंगर। फिर राजा सिंगर क्यों नहीं है। तो देखिए एक सेंटेंस से हमने कितने बनाए, राजा इज ए सिंगर, राजा एक सिंगर है। राजा इजेंट अ सिंगर, राजा सिंगर नहीं है। इज राजा सिंगर, क्या राजा सिंगर है। इजेंट राजा सिंगर, क्या राजा सिंगर नहीं है। वाई इज राजा सिंगर, राजा सिंगर क्यों है। वाई इजेंट राजा सिंगर, फिर वाई इजेंट मतलब राजा सिंगर क्यों नहीं है। आप इसी प्रकार से कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूं, उसके आपको इसी प्रकार से सारे सेंटेंसेस ये आपको बनाना तो है, साथ साथ में प्रैक्टिस भी करनी है बोलने की, ठीक है। अभी हम लाइव क्लास भी शुरू करने वाले हैं थोड़े दिनों बाद, ठीक है। उसमें हम लाइव आके सेशन में आपकी प्रैक्टिस कराएंगे। कुछ सेंटेंस दे रहा हूं आपको, ठीक है, एग्जाम्पल्स दे रहा हूं जो आपको खुद करना है। जैसे मैंने बोला, मैंने दिया कि रानी एक डॉक्टर है, डॉक्टर है। एक इस सेंटेंस के आपको ये इस टाइप से पूरे 6 के 6 टेंस बनाने हैं। एक तो ये हो गया। फिर मैंने बोला कि हम
हम नेता नहीं हैं, नेता हैं, हम नेता हैं। ठीक है, ये बनाने नेता हैं। ठीक है, नेता हैं जब हम लगा दिए तो ये बहुत सारे नेता की बात हो रही है, यहाँ पे आपका लीडर्स आना चाहिए। ठीक है, ये प्लूरल दिया ताकि आपको प्लूरल बनाना है। एक मैं दे रहा हूं कि मैं एक ईमानदार लड़का हूं, मैं एक ईमानदार लड़का हूं, इसका बनाना है। देखिए मैंने आपको 3 सेंटेंसेस दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, इन तीनों सेंटेंसेस के आपको इस टाइप से बनाने हैं सेंटेंस। ठीक है, आपको बनाना है और पहली वीडियो में जाके मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, जो मेरा पिक लग रहा है वहां पे, आप चाहो तो तीनों बनाकर और उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेज सकते हो, मैं चेक करके उसको आपको रिप्लाई उसका कर दूंगा। ठीक है, वहां पे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो वहां पे, लेकिन आपको बनाना जरूर है। और इससे मिलते जुलते जितने भी सेंटेंसेस आप बोलते हो या आपको बोलने की जरूरत होती है तो आप सबको बोल देखो बनाकर। ठीक है, आई होप सबके आपको आराम से समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, अब जितना आपको आगे क्लासेस बढ़ेंगी, चाहे कितनी आपको टफ क्लासेस हो, लेकिन आपको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा और बहुत अच्छे से आपके समझ में आएगा। ठीक है, तो आप कंटिन्यू हमारी क्लासेस को देखते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, इट्स एनफ।